राम राम सबको, राम राम। श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। पिछले सत्संग में हम लोगों ने भगवान की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि कर्म की प्रेरणा और कर्म का संग्रह, यह तीन कारणों से होता है। कर्म की प्रेरणा ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता के संयोग से होता है, और कर्म का संग्रह कर्ता, कर्म और करण के संयोग से होता है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञाता यानी जानने वाला, ज्ञेय जिसको जानना है, और ज्ञान जिस विधि के द्वारा हम जानते हैं, जिस सामग्री के द्वारा, साधन के द्वारा, वो ज्ञान। जैसे जल का उदाहरण दिया था कि किसी को प्यास लगी है, तो जिसको प्यास लगी है वो ज्ञाता हुआ, और प्यास यह ज्ञान हुआ, और ज्ञेय जो पाना है जल से, उस प्यास की तृप्ति होती है, उसे ज्ञेय कहते हैं। इसी प्रकार ज्ञाता यानी साधक, और ज्ञान उसे कि भगवान को पाना है, उसके अंदर उदासी आने लगती है, कुछ अतृप्त सा महसूस होता है। सब कुछ होते हुए भी, सारे साधन संसार के होते हुए भी वो आत्मा अतृप्त सी उसको अनुभव होता है। तो यह है कि ज्ञान, उसको ज्ञान होता है। कुछ संसार के अलावा, सांसारिक वस्तुओं के अलावा हमें कुछ और चाहिए। अतृप्त सी वो अपने को महसूस करती है, तो फिर वह ज्ञान ये इस प्रकार हुआ। और इस तृप्ति को पूर्ति करने के लिए वह जानती है कि यह अतृप्ति कैसे दूर होगी। वह है ज्ञेय को पा करके। जैसे प्यास पानी को पा करके तृप्त होती है, ऐसे ही ज्ञेय को पा करके यानी परमात्मा को पा करके ही यह अतृप्ति आत्मा की दूर हो सकती है। इस प्रकार यह कर्म की प्रेरणा होती है इन तीनों के द्वारा। ज्ञाता जो जानने वाला है, जानना चाहता है। ज्ञान जो साधन है, सामग्री है, शरीर है, शास्त्र है। और ये परमात्मा, उसको जानना। इससे कर्म की प्रेरणा होती है और कर्म का संग्रह होता है। प्रेरणा तो अच्छी बात है, अच्छे कार्य के लिए हो, चाहे निषिद्ध कर्म हो चाहे विहित कर्म हो। प्रेरणा इन्हीं के द्वारा होती है। कोई सांसारिक चीज़ों के लिए प्रेरित होता है इनके द्वारा, कोई आध्यात्म के लिए प्रेरित होता है। तो यह तीन प्रेरणा के कारण हैं कर्मों के, और तीन संग्रह, कर्म संग्रह के कारण। कर्ता, कर्म और करण,
जब ये तीनों मिल जाते हैं तो कर्म संग्रह होता है, यानी हमारे कर्म जमा होने लगते हैं। तो कर्ता यानी करने वाला जो अहंकार से अपना संबंध जोड़ लेता है जीव जब, तो वो कर्ता बन जाता है। तो अहंकार जड़ प्रकृति का तत्व है और जीव आत्मा वो चेतन का तत्व है, परमात्मा का तत्व है। जब आत्मा अहंकार से संबंध जोड़ती है तो वह जीव की संज्ञा उसे प्राप्त हो जाती है और वो फिर अपने को कर्ता मानने लगता है। जो भी कर्म होता है उसको करने वाला स्वयं मानने लगता है, जबकि वो आत्मा है और आत्मा कुछ करता नहीं, वो कुछ नहीं करती। तो कर्ता जब बन जाता है तो फिर वह कर्म करता है। क्या पाना है, लौकिक पाना है कि पारलौकिक पाना है? तो लौकिक वस्तु सांसारिक होती हैं और पारमार्थिक भगवत प्राप्ति पारमार्थिक कर्म। तो कर्म होता है। और फिर है करण। करण यानी सामग्री, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 13 साधन हैं कर्म के करने के। वो सब पिछली बार बताया गया है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि और अहंकार। तो इनके ये करण है, सामग्री है, साधन है कर्म करने के। इन्हीं के द्वारा क्रिया होती है। तो ये बताए गए हैं कि 3 कारणों से कर्म प्रेरणा होती है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, और कर्म संग्रह कर्ता, कर्म और करण इनके द्वारा होता है। अब भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। 19वां श्लोक है 18वें अध्याय का। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वृक्षणोतान्यपि। ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये 3 बातें हैं। गुण भेदता, गुण के भेद से। प्रोच्यते कहे जाते हैं। गुण संख्याने यानी गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र। यथा वृक्षण, यथा उसी प्रकार से। वृक्षण सुनो, जैसा लिखा है वैसा ही मैं बताता हूँ। भगवान कहते हैं तान्यपि, उनको भी तुम सुनो। गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तुम यथार्थ रूप से मुझसे सुनो। ये सब त्रिगुणात्मक पदार्थ कहे गए हैं। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि जिस शास्त्र में गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों की गणना की गई है, उसी शास्त्र के अनुसार मैं तुम्हें ज्ञान, कर्म और कर्ता के भेद बता रहा हूँ। जो 3 बातें कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह की हैं, तो उनके 3 भेद सबके बताए गए हैं। ज्ञान के, कर्म के, कर्ता के और आगे बुद्धि के, धृति के, इनके भी भेद कहे हैं भगवान ने। सुख के, तो यह इन्हीं के भेद हैं। 3 ही भेद बताए हैं। त्रिधैव
यानी कि ये भेद 3 सात्विक, राजस और तामस भेद हैं। पहले भी 3 भेद बताए गए, क्योंकि गुण 3 ही हैं, इसीलिए भेद भी 3 ही होंगे, सात्विक, राजस और तामस। जितना भी यज्ञ, दान, तप और भोजन, पूजन, जो कुछ भगवान ने पहले बताया, सबके 3 ही भेद बताए हैं। तो प्रकृति के 3 ही भेद हैं, 3 ही प्रकार से वो कार्य करती है, सात्विक, राजस और तामस। तो 3 भेद सबके कहे गए हैं, न 2 हैं न 4 हैं, केवल 3 भेद हैं हर एक के, सात्विक, राजस और तामस। और कहते हैं यथावत, मैं तुम्हें बिल्कुल वैसा ही बताऊंगा जो शास्त्र में लिखे हैं। सांख्य के शास्त्र में, यानी ज्ञान मार्ग के शास्त्र में 3 भेद बताए गए हैं। लेकिन ये भेद सभी भक्ति मार्ग में भी जाने के योग्य हैं, जानने के, कर्म योग में भी जानने के योग्य हैं, इसलिए हमें ये जानना चाहिए। यथावत यानी गुण सांख्यान शास्त्र में तुम्हें जो लिखा है, जैसा लिखा है वैसा का वैसा तुम्हें सुना रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि कारण कि सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों में से सात्विक चीज़ें तो कर्मों के संबंध को विच्छेद करती हैं और परमात्मा से जोड़ती हैं, भगवान का बोध कराने वाली हैं। लेकिन राजस चीज़ें जो हैं, वो यदि हमारे अंदर राजस भाव है तो राजस वो हमें जन्म मृत्यु का कारण बनती है, और यदि हमारा तामस भाव है तो वो हमारे पतन का कारण बनती है। इसलिए हमें जानना जरूर आवश्यक है कि हमें सात्विक ही ग्रहण करना है। जो भी बताया है भेद, जितने भी अभी तक 17वें अध्याय में और आगे भी जो बता रहे हैं, वे हमें क्या ग्रहण करना है, सात्विक ग्रहण करना है। जानना है कि इससे राजस से क्या होता है, तामस से क्या होता है। जब हम दोनों का 2 अंतर देखेंगे तभी तो अच्छी चीज़ को हम उसकी महत्ता समझेंगे और हम उसे स्वीकार करेंगे। श्रणु, अब कहते हैं पीछे श्रणु आया शब्द, यानी कि इस विषय को ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। श्रणु कि कौन सा हमें ग्रहण करना है। तो राजस जन्म देने वाली हैं और जो तामस चीज़ें हैं वो पतन करने वाली हैं, अर्थात नरकों और नीच योनियों में ले जाने वाली। इसलिए इनका वर्णन सुनकर सात्विक चीज़ों को ग्रहण तथा राजस तामस चीज़ों का त्याग करना चाहिए। मुख्य रूप से भाव ही होता है, और जैसा भाव होता है वैसे ही हमारी ग्रहणशीलता होती है, वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। तानी, इन ज्ञान आदि का तुम्हारे स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं। तुम्हारा स्वरूप तो सदा निर्लेप है, तुम इनसे क्यों लिप्त होते हो। पीछे बताया कि अहंकार नहीं होना चाहिए और बुद्धि लिप्त नहीं होनी चाहिए। कि अहंकार मैं कर रहा हूँ और बुद्धि किस प्रकार लिपायमान होती है कि मैं एक काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे ये प्राप्त होगा। ये वस्तु प्राप्त होगी, तो इसलिए बुद्धि स्वार्थ के कारण उससे लिपायमान हो जाती है। तो हम निर्लेप हैं, जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी एक बूंद उसके ऊपर पानी रुकता नहीं है, ऐसे ही कायेन मनसा बुद्ध्या केवलय इंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धे। सब कुछ कर्म करते हुए योगी काया से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से सब कार्य करता है। जो भी कर्तव्य हैं उसके करणीय कर्म जो भी हैं उनको करता है। किस लिए? आत्मशुद्धि के लिए। संगम त्यक्त्वात्मशुद्धि,
संगम त्यक्त्वात्म यानी आसक्ति को त्याग करके आत्म शुद्धि के लिए करता है, निर्मलता पाने के लिए करता है। ऐसे ही कर्म करना है, न मान पाने के लिए, न धन वैभव, कुछ भी, जो कुछ भी हमें यहाँ पर बड़ाई में दिखता है, महत्ता में दिखता है सांसारिक, वो सब उसकी कोई चाह नहीं होती है। तो इसलिए तो न अहंकार हो, न बुद्धि लिप्त हो सांसारिक पदार्थों, तानी इनसे हमारा कोई संबंध नहीं। अपि इनके भेदों को जानने की भी बड़ी भारी आवश्यकता है, तभी मैं कह रहा हूँ। भेद जानना है नहीं कि सात्विक जान गए, सात्विक को ग्रहण कर लिया, हो गया, लेकिन दोनों के अंतर अच्छे और बुरे को जब हम जान जाते हैं तो फिर अच्छाई का हमारे लिए विशेष महत्व हो जाता है। तो इसलिए इनको ठीक तरह से जानने पर ही इस श्लोक का ठीक ठीक से अनुभव हो जाएगा तथा अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो अब है ज्ञान के बारे में बता रहे हैं भगवान। 20वां श्लोक है कि सात्विक ज्ञान किसको कहते हैं। 18वें अध्याय, इसी अध्याय का 20वां श्लोक। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु संपूर्ण, भूतेषु प्राणी, ये नैकम, येन एकम, जिस ज्ञान के द्वारा एक, एकम माने एक, भाव यानी भावम यानी सत्ता को, कौन सी सत्ता को, अव्यय, अव्यय परमात्मा को कहते हैं कि जिसमें कोई कमी कभी आती ही नहीं, न घटता है न बढ़ता है, न कोई दुर्गुण होते विकार होता है। अव्यय, एक रस, अव्ययम इच्छते यानी देखता है। अविभक्तम, अविभक्त यानी विभाग रहित, विभक्तेषु विभाग से युक्त, अलग अलग। तज ज्ञानम, उस तज उस ज्ञानम ज्ञान को विद्धि कहते हैं सात्विकम, सात्विक यानी कि जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में, सब प्राणी विभक्त हैं, अलग अलग है, सब रूप और रंग अलग अलग है, सबके सबकी एक एक अलग व्यक्तित्व है। तो संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। सभी विभक्त प्राणियों में सभी अलग अलग हैं, किसी का क्या नाम है, किसी का कैसा रूप है, कोई जानवर है, कोई मनुष्य है, कोई पक्षी है, कितनी तरह तरह के वृक्ष हैं, सभी प्राणियों में जो विभक्त हैं उनमें एक अविभक्त परमात्मा को जो देखता है, यही सात्विक ज्ञान है कि सब में वो रहते हुए भी वो विभक्त नहीं है, अलग नहीं है, सभी में वो परमात्मा समान रूप से है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया ये भजन्ते तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में कि मैं सभी में समान रूप से व्याप्त हूँ।
न कम है न ज़्यादा है, छोटा चाहे हो प्राणी चाहे बड़ा प्राणी हो, मैं सब में समान दोष। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषयोस्ति न प्रिया। मुझे में किसी से आसक्ति नहीं है और ना ही मुझे किसी से द्वेष है, संभाव। पर ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो मेरा प्रेम पूर्वक भजन करता है उसके लिए मैं प्रत्यक्ष हो जाता हूँ। जो मेरा प्रेम पूर्वक लगा दिया है भजन। कैसे भजन? प्रेम पूर्वक। प्रेम क्या है? निष्काम भाव, जहाँ मांग नहीं है। जब प्रभु पर हमारा दृढ़ विश्वास हो जाता है कि वे ही हमारे आश्रय हैं, हमारे परम हितैषी हैं, हमारा सहारा है, हमारे सुहृदय हैं, इस तरह का विश्वास हो जाता है तो हमारा भजन प्रेम पूर्वक होता है, यानी पावन प्रेम से होता है, निष्काम भाव से होता है। प्रभु को सब मालूम है हमारे हित की क्या है, हमारा हित जिसमें वही वो करते हैं। तो ऐसा विश्वास, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, उसके लिए मैं प्रत्यक्ष हो जाता हूँ, प्रकट हो जाता हूँ। जैसे जल सब जगह है, पृथ्वी में जल नीचे सभी जगह है, लेकिन जो प्रयास करता है उसके लिए वो प्रकट हो जाता है। ऐसे नहीं प्रकट है, सब जगह जल नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब कोई प्रयास क्या करता है कि कुआं खोदता है, परिश्रम करता है, तब उसे जल दिखाई देने लगता है, वो जल को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, सभी प्राणियों में सर्वत्र हैं, लेकिन वो प्रकट तभी होते हैं जब हम प्रेम पूर्वक उनका भजन करते हैं। सबके लिए नहीं प्रकट होते। ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो एवं ना विजानाति लोको माम जम अव्ययम्। मैं माया से आवृत हूँ, मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है उसके लिए मैं प्रकट हो जाता हूँ। इसलिए यहाँ बताया है कि जो विभक्त प्राणियों में, अलग अलग प्राणियों में उसी एक अविभक्त परमात्मा को देखता है, वही सात्विक ज्ञान है। जो भाव उसका ये रहता है, ये ज्ञान रहता है, इसमें परमात्मा है। उसके ऊपर के वस्त्र जो शरीर रूपी है उन पे उसका ध्यान नहीं जाता। जैसे अष्टावक्र जी थे, जनक जी के दरबार में गए तो सब लोग उनको देखकर हंस दिए। वो 8 जगह से टेढ़े थे, तो उन्होंने कहा ये चमारों की सभा है, चर्मकार हैं यहाँ सब। क्यों कहा? क्योंकि सबकी दृष्टि चमड़े पे गई। तो जो चर्मकार होता है वो यही देखता है कौन सा चमड़ा अच्छा है, कौन सा मुलायम है, किससे अच्छा सामान बनेगा। तो एक परमात्मा को देखना सब में, यही सात्विक ज्ञान है। ऐसा इसमें भगवान कह रहे हैं। वस्तु आदि में, व्यक्ति वस्तु आदि में जो है पन दिखता है, ये है दिख रहा, और भगवान नहीं दिखते। जो है दिख रहा, पेड़ है, जानवर हैं, घर है, पैसा है, मकान है, सब कुछ है, व्यक्ति है जो दिख रहा है वो वास्तव में उस वस्तु का नहीं है, व्यक्ति का नहीं है। उन सब में परिपूर्ण परमात्मा है, इसलिए वो है पन दिखता है। हमारे अंदर क्यों ये भाव होता है कि हम मरे ना? ज़्यादातर सभी में, क्योंकि ये सत्य है, क्योंकि हम अमर हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हम जो अमरता आत्मा की है उसको हम शरीर पर आरोपित कर लेते हैं कि ये शरीर ना मरे। नहीं,
हम जो हैं, हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि हम अमर हैं, इसीलिए ये भाव आता है कि हम ना मरें। लेकिन जब अज्ञानता के कारण उसको शरीर पे आरोपित कर लिया जाता है, वही बंधन का कारण। हमारे भय सब जितने इसी के कारण उत्पन्न होते हैं। तो उन व्यक्ति वस्तु आदि की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। स्वतंत्र सत्ता उस है नहीं, क्योंकि वो सब प्रकृति पर आधारित है, पंचमहाभूतों पर आधारित, पंचमहाभूत प्रकृति पर आधारित और प्रकृति भगवान पर आधारित। भगवान किसी पर आधारित नहीं, भगवान की स्वतंत्र सत्ता है। तो जिसकी स्वतंत्र सत्ता है वही सत्य है। ये शरीर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि ये क्षितिजल पावक गगन समीरा इनसे बना है, और उनकी भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। क्षितिजल पावक की, उनकी भी प्रकृति पर आधारित है। तो इस तरह प्रकृति परमात्मा के अधीन, परमात्मा किसी के अधीन है। तो परमात्मा सत्य है, पर जिसमें परिवर्तन न हो, परंतु अज्ञता के कारण उसकी सत्ता दिखती है। जब अज्ञता मिट जाती है, अज्ञानता ज्ञान हो जाता है, तब साधक की दृष्टि उस अविनाशी तत्व की तरफ ही जाती है, जिसकी सत्ता से यह सब सत्तावान है। जो दिखाई दे रहे हैं उसी की सत्ता से। अभी सत्ता उसकी निकल जाती है तो सब तत्व तत्व में मिल जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। जल जल में, मिट्टी मिट्टी में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में। फिर वो सत्ता कहीं जाती नहीं है, वो उसका जड़ से नाता छूट करके वो फिर सूक्ष्म लोक में जाती है। फिर जैसे उसके शरीर की आवश्यकता जैसे उसके कर्मों के अनुसार होती है, वैसा उसको फिर उसको रूप रंग मिलता है। तो बताते हैं कि इस सात्विक ज्ञान को दूसरे ढंग से इस प्रकार समझना चाहिए कि मैं, तू, यह, वह, ये चारों ही किसी प्रकाश में काम करते हैं। मैं, तू, यह और वह, ये चार ही से संसार है। सब संसार में यही है, यही संसार है। लेकिन इनमें परिवर्तन होता है। कभी मैं तू बन जाता है और तू मैं बन जाता है, यह वह बन जाता है और वह यह बन जाता है। ये सब मैं हमेशा मैं नहीं रहता। जो मैं अपने को बोल रहा है कि मैंने तुमसे कहा, और जब तुमने जो दूसरा तू है वो कहे कि वो मैं से बोले तो वो कहेगा मैंने तुमसे कहा, और जो यह है वो कहे, वो अपनी बात कहे तो जो यह है वो कह सकता मैंने ऐसा कहा। वह जो है वो तू बोल सकता है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जब जो वो बोलेगा शब्द तो वो मैं बन जाएगा, मैं बन जाएगा, मैं तू बन जाएगा, सबके नाम अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से ये स्थिरता नहीं है, इसमें ये सत्यता नहीं है। वास्तव में प्रकाशक आत्मा है जो परमात्मा से प्रकाश प्राप्त करती है, शक्ति प्राप्त करती है, और वही सब शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सबको वो ज्ञान देती है। उसका अपना ज्ञान नहीं है, भगवान से प्राप्त है शक्ति, प्रकाश सब। तो उसी परमात्मा को ही हमें सब में देखना चाहिए, और इसी ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं। अपना जो व्यवहार है हमारा, वह भगवत भाव से ही करना चाहिए। जो भी कर्म करें कि हमारे अंदर ये भाव हो कि प्राणी मात्र दिख रहे हैं, कर्तव्य सब करना है, लेकिन किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान की सेवा कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? भगवान से बात कर रहे हैं। किसी को दे रहे हैं कुछ तो क्या है? प्रभु की वस्तु प्रभु को दे रहे हैं। तो यह भाव सर्वोत्तम भाव है। ये भाव हमें परमात्मा तक ले जाता है निश्चित रूप से। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पर पहले सात्विक ज्ञान की चर्चा की है, और जिसे हम लोगों ने सुना और समझा। अब आगे राजसी भाव, राजसी ज्ञान यानी उसको भगवान बताएंगे, वो अगले सत्संग में बताया जाएगा। श्री राम राम।